2,76,690 हो गई है। इस समय प्रदेश का रिकवरी का प्रतिशत 79.39% है। एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या इस समय 66,874 है। संक्रमित व्यक्तियों में से 2 मार्च से लेकर अभी तक कुल 4,953 लोगों की मृत्यु हुई है। केस फैटेलिटी रेट प्रदेश का 1.42% चल रहा है ओवरऑल, जबकि सितंबर के महीने में यह और भी कम है, 1.3% के करीब है, जो राष्ट्रीय औसत से कम है। कल प्रदेश में फिर से 1.5 लाख से अधिक सैंपल की जांच की गई। कल कुल 1,54,244 सैंपल्स की जांच की गई और अब तक कुल मिलाकर 83,99,785 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। पूल टेस्ट के अंतर्गत 5-5 सैंपल के 3,110 पूल लगाए गए थे। इनमें 432 में पॉजिटिविटी थी और 10-10 सैंपल के 332 पूल लगे, उनमें 30 में पॉजिटिविटी थी। जो हमारे 66,874 एक्टिव इन्फेक्शन के केस हैं, इनमें से 34,687 होम आइसोलेशन में है और अब तक होम आइसोलेशन के विकल्प का 1,78,123 लोग लाभ उठा चुके हैं और इनमें से 1,43,436 लोग पूर्णतः स्वस्थ भी हो चुके हैं। सर्वेलेंस के अंतर्गत 1,11,663 इलाकों में अभी तक हमारी टीम्स ने काम किया है और 3,64,963 टीम दिवस के माध्यम से 2,41,01,016 घरों को सर्वेलेंस में लिया गया है। इतने घरों का सर्वेलेंस किया गया है और इनमें 11,98,23,345 लोग रहते हैं। आरोग्य सेतु ऐप में जो अलर्ट जनरेट होते हैं उसका हम निरंतर उपयोग करते हैं और जिन्हें अलर्ट जनरेट होता है उन्हें हम फोन करते हैं। अब तक हम ऐसे 11,49,328 लोगों को हम कॉल कर चुके हैं। संक्रमण के काल में जैसा मैं आपसे बार बार निवेदन करता हूं कि घर से बाहर अत्यावश्यक हो तभी निकलें और अगर डॉक्टरों की सलाह भी लेनी हो तो घर बैठे ई-संजीवनी पोर्टल से सलाह प्राप्त करिए और प्रदेशवासी अब इसका काफी अच्छा उपयोग कर रहे हैं ई-संजीवनी पोर्टल का। कल भी प्रदेश में 2,447 लोगों ने घर बैठे डॉक्टरों से सलाह प्राप्त किया और अब तक 85,809 लोग ई-संजीवनी पोर्टल पर डॉक्टरों की सलाह प्राप्त कर चुके हैं। दिनांक 17 सितंबर को सरकारी अस्पतालों में 6,723 बच्चों का जन्म हुआ। संस्थागत प्रसव एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है और जो भी गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें चाहिए कि वो अपना प्रसव किसी न किसी हॉस्पिटल में करवाएं, किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में या निजी चिकित्सालय में या जो हमारे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स है वहां पर या जो हमारे और FRUs है वहां करवाएं। तो 6,723 में से 6,482 नॉर्मल डिलीवरीज हुई और 241 सिजेरियन सेक्शन हुए। एक राज्य सरकार ने बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लिया है। जो लोग अपनी टेस्टिंग करवाते हैं उनके लिए ये बहुत ही पब्लिक फ्रेंडली निर्णय है और कल माननीय मुख्यमंत्री जी इस सुविधा को लॉन्च करेंगे। अब आप जानना चाह रहे हो कि ये सुविधा क्या है। जब आप टेस्ट कराते हैं तो उसके बाद आपको जो आप रिजल्ट आपको मिलता है उसमें कई बार आपको कुछ समय लग जाता है, आपको जानकारी प्राप्त होने में कि आप पॉजिटिव आए या निगेटिव आए, इसमें आपको कुछ समय लगता है। टेस्ट होकर के जब रिजल्ट आ गया उसके बाद भी आप तक सूचना पहुंचने में कुछ समय लग जाता है। अब ये व्यवस्था की गई है, कल ये सुविधा प्रारंभ हो जाएगी कि आप जो हमारा वेबसाइट है, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट का हो या डायरेक्टर जनरल मेडिकल हेल्थ का हो, उस पर जब आप जाएंगे तो आपको एक लिंक मिलेगा
लैबोरेटरी रिजल्ट्स का, प्रयोगशाला में रिजल्ट का। और जैसे ही हमारे पोर्टल पर वो अपलोड हो जाता है तो आप हमारे वेबसाइट पर जाकर के आप क्लिक करेंगे और जो फोन नंबर आपने दिया होगा टेस्ट करवाने के लिए, इसलिए बहुत जरूरी है कि सही फोन नंबर दीजिए। जो फोन नंबर आपने दिया होगा आप उस फोन नंबर को उसमें भरेंगे। जैसे ही आप उस फोन नंबर को उसमें भरेंगे आपको अपने फोन पर एक ओटीपी आएगा और फिर जब आप उस ओटीपी को डाल देंगे, उसमें भर देंगे, तो आपका जो रिजल्ट है प्रयोगशाला से अगर आपकी जांच हो चुकी है, अपलोड हो चुका है, तो आपको अपने स्मार्टफोन पर या कंप्यूटर पर खुद ही दिखाई पड़ जाएगा। उसको आप डाउनलोड भी कर सकेंगे। उस रिजल्ट को जो आपका पॉजिटिव या निगेटिव है उसको आप डाउनलोड भी कर सकेंगे। तो ये अत्यंत पब्लिक फ्रेंडली एक सुविधा है जिसको कि कल माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। जो उत्तर प्रदेश सरकार का कोविड का पोर्टल है वो अपने आप में एक अत्यंत अनूठा पोर्टल है जो एंड टू एंड सॉल्यूशन देता है। एक बार कोई व्यक्ति जब सर्वेलेंस में हमारे आ जाता है और जब वो टेस्ट करवाता है तो उसकी एक केस आईडी बनती है और जो केस आईडी है उसी से उस केस आईडी से, यूनिक आईडी से उसका सारा कार्य होता है। जब केस आईडी बन गई उसी केस आईडी से आपका रिजल्ट पता चलेगा, पॉजिटिव है, निगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो जहां आप जिस भी अस्पताल में भर्ती होंगे कोविड हॉस्पिटल में, उसी केस आईडी से आप भर्ती होंगे, उसी केस आईडी से आपकी दवाएं मिलती हैं और उसी केस आईडी से फिर आप बाद में डिस्चार्ज होते हैं। तो ये जो पोर्टल पर एंड टू एंड सॉल्यूशन है, ये उत्तर प्रदेश सरकार का जो पोर्टल है अपने आप में एक बहुत ही अनूठा पोर्टल है और इसको भारत सरकार ने भी सराहा है। और इसीलिए हमें स्पेशली कुछ राज्यों के अलावा हमें स्पेशली ये अनुमति है कि हम सारा डेटा अपने पोर्टल पर ही लोड करें और यहां से सीधे हम भारत सरकार के पोर्टल पर यहां से हम डेटा भेज देते हैं। आज सुबह जब भारत सरकार की वीसी हुई थी, कैबिनेट सेक्रेटरी जब वीसी ले रहे थे, उसमें भी उन्होंने जो उत्तर प्रदेश में टेस्टिंग बड़ी संख्या में बढ़ाए गए हैं उसकी उन्होंने तारीफ की। उन्होंने कहा कि हाँ, ये उत्तर प्रदेश ने एक बहुत ही बड़ा काम करके दिखलाया कि इसमें बहुत ज्यादा टेस्टिंग कर रहे हैं। तो ये जो है, जो बार बार मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अगर आप में लक्षण आए और टेस्टिंग बहुत बड़े पैमाने पर हो रही है, रोज 1.5 लाख से ज्यादा हो रही है और ये बिल्कुल निःशुल्क है, तो अगर आप में किसी प्रकार के भी लक्षण आए तो बिल्कुल चिंता की बात नहीं है, तत्काल अपनी जांच करवाइए। जांच की व्यवस्था, इलाज की व्यवस्था बिल्कुल निःशुल्क है और जांच करवा करके अगर कोई संक्रमण पाया जाए तो तत्काल आप अपना उपचार करवाएं। अगर लक्षण रहित है तो घर पर उपचार करवाएं, अगर लक्षण है तो कोविड अस्पताल में जाकर अपना इलाज करवाइए, स्वस्थ होकर अपने घर जाइए। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि हम सावधान रहकर संक्रमण से बचे रहें और इसके लिए अपने हाथ को साबुन पानी से बार बार धोते रहना, अपने मुंह और नाक को ढक कर रखना, मास्क से, रुमाल से, गमछे से, दुपट्टे से। कहीं भी आप जाएं अपने मुंह और नाक को ढक कर रखिए और लोगों से 2 गज की दूरी बनाइए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो लोग पहले से बीमार हैं या कमजोर हैं उनको संक्रमण से बचाइए। अगर आप कुछ सावधानियों का पालन करेंगे, कुछ बचाव के उपचार तरीकों का पालन करेंगे तो आपको संक्रमण मिलने की संभावना, संक्रमित होने की संभावना नगण्य हो जाएगी। तो सावधानियां अपनाइए, बचाव के तरीके अपनाइए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए, चिंता मुक्त रहिए, स्वस्थ रहिए और प्रसन्न रहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आज कोविड-19 की बैठक सुबह आयोजित की गई। पहला आदेश उन्होंने शिक्षा विभाग को दिया, बेसिक शिक्षा विभाग को, कि जो उनके यहाँ रुकी हुई भर्तियां हैं उनको तुरंत जो है उस पर कार्रवाई की जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश से ये आदेश दिए गए हैं कि बेसिक शिक्षा विभाग में 59,000 जो भर्तियां हैं जिसके संदर्भ में बेसिक शिक्षा विभाग उनको भरने की पूरी कार्रवाई कर रहा है, तो प्रथम चरण में 31,661 सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया को 1 सप्ताह में पूरा करने का निर्देश उन्होंने दिया है। मुख्यमंत्री जी ने कहा
कि प्रदेश के युवाओं को नौकरी सहित रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने के लिए कृत संकल्पित है। उन्होंने तुरंत आदेश दिया है और जहां तक एसीएस बेसिक शिक्षा ने बताया है कि टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण कर रहे सभी छात्रों में जितने संभव है यानी 31,661 इनको एक सप्ताह के अंतर्गत कार्रवाई सुनिश्चित इनके लिए कर दी जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल बहुत सारी और तमाम सारी घोषणाएं की थी। उन्होंने कल मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि अब तक सरकार ने अन्य विभागों में 3 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को चयनित करके विभिन्न विभागों में पदों पर पदासीन किया है। जो सूचना हमारे पास विभिन्न विभागों से आई उसके अनुरूप चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत समूह ख, ग व घ में 8,556, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 28,622, प्राविधिक शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा में 365, अधीनस्थ चयन आयोग के माध्यम से 16,708, बेसिक शिक्षा विभाग के माध्यम से ये जो अभी 31,000 बता रहे हैं इसके पहले ही 54,706, पुलिस विभाग भर्ती बोर्ड के माध्यम से 1,37,253, सहकारिता विभाग में विभिन्न पदों पर 726 लोगों को अपॉइंट किया गया है। लोक सेवा आयोग के माध्यम से 3 साल में ही 26,103 लोगों को अपॉइंट किया गया है। चिकित्सा शिक्षा विभाग में 1,112, माध्यमिक शिक्षा विभाग में विभिन्न राजकीय एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों में लगभग 14,000, वित्त विभाग के अधीन 614, उच्च शिक्षा विभाग के विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में लगभग 4,615, नगर विकास विभाग के अधीन लगभग 700, पावर कॉरपोरेशन के विभिन्न पदों में ऊर्जा विभाग के अधीन 6,446 यानी 3,526 लोगों को अब तक कम से कम अपॉइंट किया गया है। भर्ती प्रक्रिया जो कल मुख्यमंत्री जी ने जिसका रिव्यू किया था, पुलिस विभाग में लगभग 16,629 भर्तियां अभी प्रक्रियाधीन है। अगले 2-3 महीने के अंदर इनको पूरा कर दिया जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग का आपको बताया कि अभी 31,665 भर्तियों का निर्देश उन्होंने दे दिया है और पावर कॉरपोरेशन में भी प्रक्रियाधीन अब 853 पद है और मुख्यमंत्री जी ने कल आदेश दिया है कि जितने विभागों में रिक्त पद है उनकी एक सप्ताह के अंतर्गत जो है उनकी सूचना ले ली जाए और 21 तारीख को सभी बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं, जो आयोग के जो अध्यक्ष हैं, उनकी बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसी बात को रिव्यू करके इसको मजबूती से आगे बढ़ाने का निर्देश दिया है। आज कोविड की बैठक में जो सूचना हमें प्राप्त हुई है उसमें जो हमारी उत्तर प्रदेश की सूचना है, मुख्यमंत्री जी ने जो आज रिव्यू किया, हमारी मृत्यु दर और मृत्यु दर कम है और रिकवरी दर अच्छी है। हम ये बताना चाहेंगे कि जो उत्तर प्रदेश का केसेस पर मिलियन है वो पूरे देश में जो प्रथम 8 स्टेट्स हैं यानी गोवा, पौंडीचेरी, दिल्ली, आंध्रा, महाराष्ट्र, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़ और कर्नाटक यानी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज जहां केसेस पर मिलियन है उससे भी कम है। यानी प्रदेश हमारा लोअर साइड में है एज फार एज केसेस पर मिलियन का सवाल है। साथ ही साथ डेथ्स पर मिलियन भी अगर देखें, 2 मानक हैं कोविड के, तो डेथ्स पर मिलियन में भी पहले 8 स्टेट्स जो है, 8 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज जो हैं, पौंडीचेरी, महाराष्ट्र, दिल्ली, गोवा, अंडमान निकोबार, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्रा, इनसे भी नीचे है। यानी उत्तर प्रदेश कहीं भी जो है कोविड के संदर्भ में कहीं भी हम अगर देखें तो केसेस पर मिलियन और डेथ्स पर मिलियन में बहुत ही नीचे है। यानी कोविड का प्रकोप हमारे प्रदेश में कोविड का मैनेजमेंट के आधार पर बहुत अच्छा रहा है। इसका रिव्यू आज मुख्यमंत्री जी ने किया और जैसा एसीएस हेल्थ ने अभी आपको बताया,
टेस्टिंग में भी हमारा प्रदेश उच्च स्तर पर है। और जैसा हम कई बार कह चुके हैं, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इसी महीने उनका आदेश है कि 30 सितंबर तक प्रत्येक दिशा में 1 करोड़ से अधिक केसेस टेस्टिंग के जो हमारे पूरे हो जाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन के लिए निर्देश दिए हैं। ऑक्सीजन प्लांट्स नई स्थापित करने का निर्देश दिया है। ऑक्सीजन जो सप्लायर्स हैं उनको सहयोग देकर उनको व्यवस्थित करने का निर्देश दिया है। और जहां ब्लैक मार्केटिंग की जा रही है, बरेली में एक मामले में FIR भी दर्ज कर दी गई, यानी कहीं अगर ब्लैक मार्केटिंग ऑक्सीजन की होगी तो कार्रवाई भी की जाएगी। मुख्यमंत्री जी ने लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, झांसी, अयोध्या, मेरठ, गोरखपुर में विशेष मॉनिटरिंग का निर्देश दिया है। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य श्री आलोक कुमार को कानपुर नगर का जो है मॉनिटरिंग का आधार देते हुए वहां जाने का निर्देश दिया और ये कहा है कि कानपुर नगर में 100% जो है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाए। स्वास्थ्य विभाग की ई संजीवनी ऐप जो है बहुत तेजी से उसका प्रचार हुआ है। एक दिन में 2 से 2,500 हजार जो है लोग डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं। ई संजीवनी ऐप से बहुत अधिक संख्या में कंसल्टेशन हो रहा है, लेकिन इसका एक कह लीजिए वर्चुअल ओपीडी का जो है आधार बनता है। इसका लोग और इसका सहयोग जरूर लें, ज्यादा से ज्यादा लोग ई संजीवनी ऐप का फायदा लें। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जागरूकता अभियान के अंतर्गत पब्लिक एड्रेस सिस्टम को और मजबूत करने का निर्देश दिया है। मेडिकल टेस्टिंग, डोर टू डोर सर्वे, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पूरी सक्रियता से करने और कोविड चिकित्सालयों की व्यवस्था दुरुस्त करने, चिकित्सक और नर्सिंग स्टाफ को नियमित रूप से मॉनिटरिंग करने, गहन उनकी जो है पैरामेडिक्स की मॉनिटरिंग करने और एम्बुलेंस सेवाओं को पर्याप्त संख्या में फील्ड में लागू कर वहां पेशेंट्स को लाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। मैं पुनः इस अवसर पर कहना चाहूंगा कि जो कोविड का पूरा हमारे प्रदेश का जो स्टेटस है यूपी का, वो दोनों तरह से पर मिलियन पॉपुलेशन का केसेस का और पर मिलियन डेथ्स में यूपी काफी नीचे है, यानी प्रदेश हमारा इस दृष्टि से काफी बेहतर है। कल रोडवेज की 7,240 बसें चली हैं। 10,19,000 से अधिक लोग रोडवेज की बसेस से चले हैं। कल जो FIR दर्ज की गई हैं गृह विभाग के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से, कुल मिलाकर 2,27,662 FIR दर्ज हो गई हैं। कुल मिलाकर 72,734 वाहन सीज किए गए हैं। 82 करोड़ रुपया जो है समन शुल्क जमा किया गया है और 923 FIR EC एक्ट की दर्ज की गई है। पुनः मैं कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसानों के संदर्भ में भी अभी समीक्षा की है। कुछ ही देर बाद उसका भी एक प्रेस नोट जारी किया जाएगा, जो कृषकों के लिए, किसानों के लिए, मंडी व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए जो विभिन्न कार्य हैं उन पर एक विस्तृत प्रेस नोट अलग से दिया जाएगा। पुनः इस अवसर पर कहना चाहूंगा कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, इसको आगे बढ़ाना है। और फिर कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी द्वारा जो आज निर्णय दिए गए हैं भर्ती के संदर्भ में, उसको सतत उनका अनुसरण करने के लिए हर विभाग को कहा गया है। 3 लाख से अधिक भर्तियां अब तक हुई हैं। शिक्षा विभाग में, बड़े विभागों में और तेजी लाई जाएगी और हर विभाग का रिव्यू किया जाएगा। और जितने भी बोर्ड हैं जहां चयन होता है, पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन, अधीनस्थ आयोग के चेयरमैन, सबकी बैठक 21 तारीख को सायं 5 बजे उन्होंने आदेशित किया है, उनको बुलाकर रिव्यू किया जाएगा। धन्यवाद।